अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफ़ियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल JJC बाई सर जव्वाद। मैं हूं जव्वाद अख्तर। आज की लेक्चर वीडियो फर्स्ट ईयर मैथ्स चैप्टर 11 की एक्सरसाइज 11.2 का पार्ट 2 है। इससे पहले मैं आपको इसका पार्ट 1 लेक्चर डिलीवर कर चुका हूं, देखिएगा, उसकी कंटिन्यूएशन है। 3 सवाल जो है इसके रह गए हैं और ये तीनों इम्पॉर्टेंट हैं, तो इसको शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 11 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट ईयर मैथ्स 11.2 पार्ट नंबर 2, पेज नंबर 326 पर है ये मौजूद। लास्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये जो 11.2 है ये ऑब्लिक ट्रायंगल का सॉल्यूशन है। ऑब्लिक ट्रायंगल वो होते हैं जिसमें 90 का कोई एंगल ना हो, सही है। तो 3 सवाल हैं आज के लेक्चर में, तवज्जो रखिएगा। तकरीबन एक जैसे हैं क्योंकि तीनों में कोसाइन लॉ यूज़ होगा। लास्ट लेक्चर ज़रूर देखिएगा, उसमें बता चुका हूँ कि ऑब्लिक ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ कोसाइन होता है, लॉ ऑफ टेंजेंट भी होता है, लेकिन उससे हम क्वेश्चंस नहीं करते अमूमन, उसको सिर्फ MCQs के लिए देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें 2 हाइकर्स का जिक्र है। हाइकर्स वो होते हैं जो माउंटेनियर्स होते हैं, कोपैमा, पहाड़ों पे जो सफ़र करते हैं। इसमें लिखा हुआ है 2 हाइकर्स स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट। 2 हाइकर्स हैं, एक ही जगह से स्टार्ट होते हैं चलना। आगे कह रहे हैं 1 वॉक्स 9 किलोमीटर ईस्ट। एक इसमें चलना शुरू हो जाता है ईस्ट की जानिब। अब इसमें आपको मैप आना चाहिए कि ईस्ट किधर होता है, इस तरफ होता है, तो ये यहाँ पे 9 किलोमीटर पहुँच जाता है ईस्ट की तरफ। आगे कह रहे हैं अदर हाइकर वॉक्स 10 किलोमीटर 55 डिग्री हेडिंग नॉर्थ ऑफ ईस्ट। नॉर्थ ऑफ ईस्ट, अब नॉर्थ यहाँ होता है, सबको पता है। अब 55 डिग्री का एंगल बनाते हुए नॉर्थ ईस्ट की तरफ चला जाए। 55 डिग्री का एंगल बनाते हुए नॉर्थ ऑफ ईस्ट। नॉर्थ ऑफ ईस्ट जो होता है इसका मतलब होता है ऑफ ईस्ट, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ। देखिए मैंने एरो लगा दिया, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अगर ईस्ट ऑफ नॉर्थ बोलता तो उस तरफ से ये एंगल बनता है, यहाँ से, सही है, तवज्जो रखिएगा। अब सवाल ये है कि ये दोनों हाइकर एक दूसरे से दूर कितने चले जाएंगे अपनी वॉक के एंड में। अब देखें ये तो नॉर्थ ईस्ट हो गया। अब पहला हाइकर यहाँ पहुँच जाएगा, दूसरा यहाँ पहुँच जाएगा। इसका मतलब ये फासला पूछ रहे हैं, समझे बात। ये चलते चलते 9 किलोमीटर इधर चला गया, ये चलते चलते 10 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट चला गया। क्लियर। तो अब क्या होगा, फासला दोनों का बढ़ता जाएगा। एक यूँ जा रहे एक यूँ जा रहे, तो फासला बढ़ता जाएगा। क्लियर हो गया। अब यही उन्होंने सवाल पूछा है कि हाउ फार अपार्ट दे एट द एंड ऑफ देयर वॉक्स, कि एक चलते चलते यहाँ चला जाएगा तो दोनों एक दूसरे से कितने दूर हो जाएंगे, सही है। तो अब डायग्राम में अगर लेबलिंग करें, मैं बता चुका हूँ डायग्राम में लेबलिंग आपकी है। अब ये अगर A है तो A के सामने वाला स्मॉल a हो गया, याद है ना लास्ट लेक्चर। ये B है तो B के सामने वाला स्मॉल b हो गया। और ये अगर C है तो C के सामने वाला C हो गया। ट्रायंगल बन गया ABC। ये एरो तो मैंने दिखाए हैं डायरेक्शनल मैप के लिए कि ईस्ट और नॉर्थ है किधर, सही है। अब ये सवाल सीधा सीधा कोसाइन लॉ है। अगर आपको ये बस बात समझ में आ गई कि ईस्ट चला गया 9 किलोमीटर, नॉर्थ ईस्ट चला गया 10 किलोमीटर और एंगल बनाते हुए 55 डिग्री उसके दरमियान। तो अब A पे जो एंगल होता है वो होता है अल्फ़ा, सही हो गया। अब डिस्टेंस C 9 किलोमीटर, B 10 किलोमीटर, डिस्टेंस बिटवीन देम पूछ रहा है A क्वेश्चन मार्क, और एंगल बनाते हुए गया था सेकंड हाइकर 55 डिग्री नॉर्थ ईस्ट। तो ये हो गया हमारी डायग्राम के मुताबिक अल्फ़ा। क्लियर। अब कोसाइन लॉ का कौन सा फॉर्मूला, लास्ट लेक्चर में मैंने तीनों फॉर्मूले लिखे थे, उसमें कौन सा यूज़ करेंगे, A वाला, ये वाला, ये देख लें भाई, जिसमें A हमारा अननोन हो। तो अब A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, जस्ट पुट एंड गेट 9, B रख दिया और C 10, इधर उधर कोई मसला नहीं है। इधर अगर आप 10 रख देंगे जवाब वही बराबर आएगा। गलती नहीं है, समझाने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि 9 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर इधर उधर करके भी वही आएगा जवाब बराबर। 100 इधर हो गया, 81 इधर हो गया, बराबर, सही है। गलती नहीं थी, ऐसे ही बता रहा हूँ, क्योंकि 100 प्लस 81 181 ही आएगा। क्लियर। अब इस हिस्से में ध्यान रखिएगा, बॉड मास लास्ट क्लास में बताया था, मल्टीप्लाई पहले होता है, मल्टीप्लाई किया cos 55 कैलकुलेटर से, डेसिमल 3 प्लेस तक,
मल्टीप्लाई करके जो है उसको 180 में से माइनस किया, माइनस करके जो है वो स्क्वायर आया है, तो रूट ले लेंगे तो आंसर आ जाएगा। नो कन्वर्जन लास्ट बताया था, किलोमीटर है तो किलोमीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, फुट है तो फुट, इंच है तो इंच। अपार्ट आर द टू हाइकर्स एट द एंड ऑफ देयर वॉक्स। असल थी बस डायग्राम और लेबलिंग और कोसाइन लॉ का पकड़ना कि कोसाइन लॉ का सवाल क्यों है। अगला सवाल तकरीबन ऐसे ही, अब ये दो जहाज़ों का है, वो दो हाइकर्स का था, ये दो जहाज़ों का है। पढ़ देता हूँ सवाल बुक को देखे बगैर। टू प्लेन्स स्टार्ट फ्रॉम द कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दो जहाज़ उड़े। तो अब मैं तसव्वुर कर रहा हूँ कि यहाँ से उड़े तो एक इधर चला गया और एक इधर, क्योंकि उन्होंने कहा है मेकिंग एन एंगल ऑफ 127 डिग्री विद ईच अदर। एक उधर चला गया एक उधर, तो 127 डिग्री के एंगल पे चला गया। सही है। दोनों गए 525 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। दोनों की स्पीड बराबर है तो इसलिए मैंने दोनों को इक्वल लिख दिया है। सही है। 525 और 525 बराबर रफ्तार है दोनों की। अब सवाल है कि पहला प्लेन यहाँ गया प्लेन 1, दूसरा प्लेन इधर गया प्लेन 2, तो ये एक दूसरे से कितनी दूर पहुँच गए, ये क्वेश्चन है। समझ में आ गया। आसान कहानी, जैसे ये डेली लाइफ के क्वेश्चन है कि ये प्लेन 1 इधर चला गया, ये प्लेन 2 इधर चला गया, बताएं एक दूसरे से फार अपार्ट। लेकिन इसमें एक फ़र्क है पिछले से, इसमें कह रहे हैं आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे के बाद, क्योंकि इन्होंने जो सवाल में दिया हुआ है ना वो इस तरह दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर। अब आप लोगों को बताओ पर आवर का मतलब 1 घंटे में इतना किलोमीटर चला जाएगा। सही है। और हमारी जो लेंथ ऑफ साइड्स होती है उसमें वेलोसिटी मत लिख दीजिएगा, ये देखें किलोमीटर हो या मीटर हो या सेंटीमीटर हो, जो लास्ट क्वेश्चन है किलोमीटर पर आवर मत लिख दीजिएगा। किलोमीटर डिस्टेंस है, पर आवर तो टाइम है कि 1 घंटे बाद। तो अब 1 घंटे बाद अगर 525 किलोमीटर जाएगा पर आवर, मतलब यही होता है ना, तो 2 आवर्स का कितना जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया। अब हमारे ये वैल्यू पीछे हो जाएगी, ये आगे रहेगी, यही पुट होगी 1050। समझ गए क्यों? क्योंकि ये 2 घंटे के बाद का पूछ रहा है, तो 2 घंटे के बाद तो और दूर और दूर और दूर। अच्छा ये रटिएगा नहीं 2 घंटा, 3 घंटा 4 घंटा भी पूछ सकता है, तो उतने से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर, वेरी गुड। अब लेबलिंग कर लेते हैं। ए तो ये अल्फ़ा हो गया, ए के सामने वाला ए क्वेश्चन मार्क हो गया, ये बी तो बी के सामने वाला ये बी हो गया, ये सी तो सी के सामने सी हो गया। अब डायग्राम जो मैं बना रहा हूँ इस पर आप गौर करते हैं, मैं ए बी सी काउंटर क्लॉकवाइज लेता हूँ ताकि एंगल पॉजिटिव रहें। ए बी सी क्लॉकवाइज नहीं, काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। सही। इससे होता है कि एडवांटेज, इससे ये होता है कि आपको ना बार बार फिगर बदलनी नहीं पड़ती। देखें इत्तेफाक से डायग्राम वैसी बन रही है, ए पे अल्फ़ा आ गया, वहाँ पे भी अल्फ़ा आ गया, बी और सी हमारे पास गिवन आ गया, इसमें भी। देखें दिमाग पे जोर नहीं पड़ रहा है, डायग्राम की शक्ल तो बदल रही है। ज़्यादातर जो ए बी सी वगैरह सिंबल्स और वैल्यूज़ आ रही हैं वो सेम आ रही हैं, वरना ये रटने का नहीं। अगर आप ए बी सी कहीं भी ले लें, असल है पिक करना कि जब 2 साइडें और उसके बीच का एंगल गिवन हो तो कोसाइन लॉ लगता है। कोसाइन लॉ कब लगता है? जब 2 साइडें उसका इंक्लूडेड एंगल गिवन हो। क्लियर। अब जल्दी से बस बारीकी क्या आई यहाँ पे, एक ये पिछले में तो ये नहीं किया था मल्टीप्लाई, इसमें भी अगर कहता हाइकर एट द एंड ऑफ देयर वॉक्स के बजाय आफ्टर 2 आवर्स, आफ्टर 3 आवर्स, तो आप इस वैल्यू को 2 3 से मल्टीप्लाई करते। क्लियर, वेरी गुड। अब यहाँ पे दूसरी बारीकी है, किलोमीटर पर आवर है तो यहाँ पे किलोमीटर, क्योंकि डिस्टेंस फ्लाइंग डिस्टेंस तो किलोमीटर में होगा ना भाई। एंगल हो गया हमारा अल्फ़ा, ए पूछ रहा है आफ्टर 2 आवर्स। अब देखें चूँकि 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ऑटोमेटिक 2 आवर्स का आंसर आ जाएगा। बस अब वैल्यूज़ देखें और कैलकुलेटर, अच्छा बड़ी वैल्यूज़ हैं, कैलकुलेटर एहतियात से चलाइएगा। 1050 का स्क्वायर। अच्छा बड़ी गिनतियाँ हो तो आप 10 की पावर में भी लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल आता है ना, एक्सपोनेंशियल का यूज़। एक बटन होता है कैलकुलेटर में ENG, अगर आपके पास बड़ी बड़ी वैल्यूज़ आ जाए ना, जैसे ये आ गई, आप वो अगर प्रेस कर देंगे तो वो इंजीनियरिंग मोड होता है। ENG का मतलब इंजीनियरिंग मोड, वो डायरेक्ट कर देगा उसको कन्वर्ट। ये फंक्शन कीपैड पे नीचे वाली जो फर्स्ट लाइन है उसका सेकंड बटन होता है ENG, ये 10 की पावर कर देता है बड़ी गिनतियों को, नीचे से सेकंड। सही है, लेफ्ट से सेकंड। ठीक है, इसको ENG लिखा हुआ नजर आएगा, इंजीनियरिंग मोड। ये बड़ी गिनतियों को 10 की पावर कर देता है। तो मैंने लिखी है बड़ी बड़ी गिनतियाँ, आप इसको 10 की पावर में लिख सकते हैं उस बटन के दबा के। ठीक है। अब दोनों वैल्यू एक जैसी, जल्दी जल्दी दोनों सेम वैल्यू हो गई, मल्टीप्लाई किया 2 टाइम्स, ये हो गया। अच्छा यहाँ पे cos 127 माइनस में आ रहा है, ध्यान से
कॉस का जो 90 से बड़ा एंगल होता है वो चैप्टर 10 रिवाइज कीजिएगा, मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो ये देखें 127 सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल हो गया, बड़ा एंगल है 90 से तो माइनस, यहाँ छोटा एंगल था तो देखें ये प्लस में आया था। ये सब भी बता रहा हूँ कि कैलकुलेटर स्क्रीन पे कुछ आया तो उसमें आँख खुली रखिएगा कि गलत तो नहीं वैल्यू लिख रहे हैं हम, तो अब माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ देखें माइनस ही रहा क्योंकि एंगल का कॉस प्लस में आया था, समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड। अब दोनों को प्लस करें, स्क्वायर आए, स्क्वायर रूट ले लें बोथ साइड्स, तो चूँकि हवाई जहाज़ उड़ रहे हैं तो ये तो बहुत दूर दूर चले जाएंगे ना, तो ये देखें बड़ी वैल्यू है। ये पैदल चल रहे थे तो ये कम दूर गए, समझ में आ गया। तो अपार्ट आर द प्लेन्स आफ्टर 2 फ्लाइंग आवर्स, ये बारीकी 2 फ्लाइंग आवर्स, कभी 3 बोले 4 बोले मल्टीप्लाई वहाँ पे करके वो ऑटोमेटिक देगा। यहाँ पे कभी हाइकर्स में 2 3 बोल दे तो मल्टीप्लाई करके देगा। क्लियर। आखिरी सवाल जो ये सेक्शन सी का है पॉसिबल। लास्ट क्लास में आपको मैंने कहा था कि ये देखिए मैं उल्टा पुल्टा पढ़ाता हूँ, मैंने कहा था स्टूडेंट कहते हैं भाई 14 15 13 तो पहले आता है, क्लाइमैक्स क्वेश्चन है इसलिए बाद में कर रहा हूँ, तो इसको स्पेशल अटेंशन दीजिएगा। उसके बाद इंशाल्लाह ये लेक्चर वीडियो ख़त्म हो जाएगी। इसमें अगर याद हो 12 क्वेश्चन नंबर भी देखिएगा, लास्ट लेक्चर वीडियो का लास्ट क्वेश्चन पैरेललोग्राम वाला, उसी का डुप्लीकेट ये क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि अ पैरेललोग्राम 2 साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, इसमें दोनों साइडें गिवन की हैं उसने, ठीक है, दोनों साइडें पैरेललोग्राम की गिवन की हुई हैं। अब इसमें ज़रा आपको दिमाग लगाना है, जो छोटी साइड होगी वहाँ छोटी गिनती लिखिएगा वरना गलत हो जाएगा, क्योंकि वो नहीं बोलेगा कि स्मॉलर साइड लार्जर साइड, सही है। क्वेश्चन नंबर 12 में तो इसलिए बोला था कि उसमें एक ही डायगनल था, फ़ौरन हो गया था। इसमें वो 2 डायगनल हैं, दोनों मालूम करने कह रहे हैं, लेंथ ऑफ बोथ डायगनल्स, दोनों डायगनल्स मालूम करने कह रहे हैं। ये देख लें, दोनों डायगनल निकालने हैं, प्लूरल डायगनल्स। 12 जाके देखिएगा घर में, उसमें लिखा होगा डायगनल सिंगुलर, सही है। तो ये सेक्शन सी का हो गया, लंबाई इसकी ज़्यादा है, वो मूव कर दूंगा अभी आपके लिए कैमरा, तो उधर आपको नज़र आएगा। अब गौर से देखें, अब 25 और 35 के आगे मैंने कुछ लिखा क्यों नहीं यहाँ पे ABCD उस सवालों की तरह, क्योंकि इसमें जो यहाँ पे आ जाएगा वो आप यूज़ कर लें। जैसे पहला पार्ट अगर यूज़ कर रहे हैं तो देखो इसमें B और D आ जाएगा, ठीक है। दूसरा पार्ट आप यूज़ कर रहे हैं उसमें ये A और C हो जाएगा। तो अब या तो डेटा 2 बना लें, ये स्टूडेंट के लिए छोड़ा है कि फॉर फर्स्ट डायग्राम फॉर सेकंड डायग्राम डबल डाटा बनाना पड़ेगा। और अगर आप डाटा डबल नहीं बनाना चाह रहे हैं तो ये इज इक्वल टू के बाद जगह नहीं छोड़िएगा, एक इज इक्वल टू के बाद 25 और एक इज इक्वल टू के बाद 35 और एक एंगल के बाद 36 लिख लीजिएगा, वो ऑटोमेटिक डायग्राम के साथ फिट होगा। अच्छा, डायग्राम मेजर करके नहीं बनानी है, आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, सुन लें दोबारा से, लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। मेजर नहीं करनी है लेकिन स्केल पेंसिल से एग्जाम में बनानी होंगी अगर ये सवाल आए। नहीं बनाएंगे तो कहेगा ये ABCD कैसे ले रहे हो भाई, अल्फ़ा बीटा कैसे ले रहे हो। ये फेयर डायग्राम है, मैं रेड पेन से तो इसलिए बाद में बनाता हूँ कि समझ में क्लियर आए और आपको समझाऊँ मैं। तो ये डायग्राम फेयर है, इसमें देखें 3 डायग्राम है, पहले ओरिजिनल डायग्राम बनेगी, फिर डायगनल्स के साथ 2 बनेगी। लॉन्ग का सेक्शन सी का है, ठीक है। तो ये इज इक्वल टू के बाद 2 जगह नहीं छोड़िएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी है कि किसी भी पैरेललोग्राम का चारों एंगल का सम 360 होता है। 4 कॉर्नर फिगर है ना, 360। अब 360 में ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, तो आप लोगों ने कहीं पढ़ा होगा सप्लीमेंट्री एंगल पॉस्टुलेट। सप्लीमेंट्री एंगल पॉस्टुलेट होता है जो सीधी लाइन के लिए एक होता है। सीधी लाइन जो होती है वो 180 की होती है, ये वाली कभी देखी होगी आप लोगों ने, ये 180 की लाइन होती है। प्रोटेक्टर डी में देखा हो तो यहाँ 0 शुरू होता है और यहाँ पे 180 आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये लाइन हो गई 180 की। अब अगर उसने एक एंगल गिवन है, क्वेश्चन पढ़ेंगे, वन ऑफ इट्स एंगल इज़ 36 डिग्री, वन ऑफ इट्स एंगल, इसका एक एंगल हम दे रहे हैं आपको ये सोचना है कि ये कैसे सर ने निकाला। तो अब अगर ये पूरी लाइन 180 की है तो समझ गए आप लोग माशाल्लाह कि 180 में से माइनस कर दूंगा तो दूसरा आ जाएगा, 180 में से माइनस कर दूंगा दूसरा आ जाएगा। अब फ़र्ज़ करें ये वाला अल्फ़ा है तो यहाँ पे अल्फ़ा लिख भी सकते हैं आप, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन देखिए आगे में फिर ये बीटा हो जाएगा 144, तो आपको 144 बीटा का लिखना पड़ेगा दूसरी डायग्राम में, ठीक हो गया। अब ये देखें, ये सप्लीमेंट्री एंगल पॉस्टुलेट है कि 2 एडजेसेंट ये हो या ये हो या ये हो, 2 बराबर वाले, लेकिन मैं बेस के दोनों दिखा रहा हूँ ताकि डायग्राम सीधी रहे। बेस के 2 का एंगल 180, तो एक पता है मुझे 36, तो 180 में से माइनस कर दिया, दूसरे का आ गया 144, यानी हमने निकाला, दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। अब ये क्वेश्चन साफ हो गया, कैसे।
अब एक डायगोनल बनाएं और लेबलिंग करें। छोटी साइड 25 है तो सामने वाली छोटी साइड भी 25 होगी। पैरेलल साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। ये 35 है तो वो भी, लेकिन ऊपर वाली की ज़रूरत नहीं है, तो 25 इधर आ गया, 35 अपनी जगह रहा। अब ज़रा ध्यान से ABCD 4 कोनों वाली फिगर ही है, वो ABC ट्राइंगुलर फिगर थी, लेकिन इसमें ट्राइंगल ही देखना है इतना। ABD मेरे हाथ को देखिएगा, ABD। तो अब D के सामने वाले को तो D बोलना पड़ेगा ना, ठीक हो गया। B के सामने B है, A के सामने A क्वेश्चन मार्क, लेंथ ऑफ डायगोनल पूछ रहा है, और एंगल 36। फिर से कोसाइन लो, क्योंकि जिन दो साइडों की वैल्यू हमें पता है, लेंथ ऑफ साइड्स, उसी का एंगल पता है, तो कोसाइन लो। बार बार कोसाइन लो, यानी कोसाइन लो बड़ा कीमती लॉ है। तो दोबारा से कोसाइन लॉ लगा और इत्तेफाक से दोबारा से A लग गया। देखिए A के 3 हो गए, अब तो रट ही गया होगा आपको। अब वैल्यू जल्दी से रखें, 25 35। अब तो रिपीट है, ख़त्म कर दूँ स्क्वायर। बस इतने हिस्से को ध्यान रखिएगा कि ये आपस में अलग होता है, इसको माइनस नहीं कर दिएगा, पहले मल्टीप्लाई फिर माइनस। ध्यान से, पहले ये मल्टीप्लाई फिर माइनस, लेकिन यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया था। यहाँ पे एंगल 90 से छोटा है, तो देखिए 90 से छोटे की वजह से एंगल का जवाब प्लस आया, मल्टीप्लाई किया माइनस आया। स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट आप इस तरह भी ले सकते हैं, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे ले लिया स्क्वायर रूट, ठीक है। अब सेंटीमीटर है, नो कन्वर्जन, सेंटीमीटर। अगेन यूजिंग, देखिए ये दूसरा आंसर आएगा यहाँ से, यहाँ पहला आया। अब दूसरी डायग्राम बनाएंगे इस तरह के, दूसरा डायगोनल बने। एक ही में दो डायगोनल नहीं बना दीजिएगा, काटम कुटी हो जाएगी, कंफ्यूज। एक बना दिया, अब दूसरी डायग्राम में दूसरा बनाएंगे। दूसरा जो डायग्राम बनाएंगे उसमें अब B के सामने वाला B अननोन हो जाएगा, क्लियर। B पे बीटा हो जाएगा, कहाँ से आया था याद है, ये ओरिजिनल डायग्राम 144 सप्लीमेंट्री पोस्टुलेट से, क्लियर। अब B वाला कोसाइन लॉ लगा दें आप, B स्क्वायर A स्क्वायर C स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे अब B वाला इसलिए लगा कि B अननोन हो गया, लेकिन ये दो साइड हैं और इसके बीच का एंगल पता है, तो लगा कोसाइन लॉ ही दोबारा से, सही है। अब मैं थोड़ा मूव कर दूँ, लेकिन देखना आप ही लोगों को है, तो देख लीजिएगा भाई कि क्या हुई कहानी। अब 25 का स्क्वायर 35 का स्क्वायर और कॉस 144, देखिए 144 फिर 90 से बढ़ा है, तो 90 से बढ़ेगा कॉस, माइनस में आ गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, बस गलती ना हो, सिली मिस्टेक। मल्टीप्लाई करके फिर पीछे वाली दोनों वैल्यूज़ के साथ, अब माइनस माइनस प्लस हो गया जैसे यहाँ हुआ था। ये तो अब समझ में आना शुरू हो गया होगा, माशाल्लाह, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब प्लस किया, स्क्वायर आ गया तो स्क्वायर रूट लिया। एक ही जगह आंसर लिख दें क्योंकि इसमें दो आंसर आए। हैंस द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स आर दिस एंड दिस सेंटीमीटर। अच्छा, जाने बता दूं एक चीज़, 3 डेसिमल प्लेस ज़रूर लीजिएगा, यूनिट्स कन्वर्ट नहीं कीजिएगा, और बुक से आंसर मैच करने में थोड़ा एहतियात रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने 0.401 लिखा है, क्या पता बुक वाले ने 0.3 लिखा हो। इसको अनसर्टिनिटी कहते हैं, आंसर ना मेरा गलत ना उनका गलत, सही। तो ये कुछ मासूम बच्चे अगर हैं तो ये ध्यान रखें कि बिल्कुल मैच नहीं हो रहा, तो इसकी वजह होती है कि हमने कितने डेसिमल लिए उन्होंने, जैसे अब यहाँ 57.14 है, उन्होंने क्या पता 57.2 लिखा हो। आपको ये देखना है 57 पॉइंट है, ओके, आपको ये देखना है 20 पॉइंट है, ओके। यानी डेसिमल के बाद जो है वो अनसर्टिनिटी होती है, उसको देख के आप परेशान नहीं होंगे। तो उम्मीद है आपका ये लेक्चर समझ में भी आ रहे होंगे माशाल्लाह, और इससे आप फ़ायदा उठा रहे होंगे। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह ज़रूर आपसे सेहत और ज़िंदगी रही तो मुलाकात होगी इंशाल्लाह। 11.3 पे हम इंशाल्लाह जाएंगे, वो छोटी एक्सरसाइज है, आसान भी है, जल्दी हो जाएगी इंशाल्लाह। तब तक अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट में कि आप फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ के कौन से लेक्चर लेना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।